हैप्पी न्यू ईयर। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नया साल 2026 बहुत बहुत मुबारक हो। 2026 2026 शुरू हो चुका है। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो शायद ये नया साल 2026 में मेरा लाइफ का नसीब बदल जाए, शायद मुझे ही समझना चाहिए, तो आज का ये नया साल का फर्स्ट लॉन्ग वीडियो आपके लिए है। आपको ये वीडियो पूरी तरीके से देख के समझना चाहिए, क्योंकि आप अभी भी 2026 में भी इतने सालों बाद भी यही उम्मीद लगा के बैठे हो कि शायद ये नया साल में आपका लाइफ का नार्सिसिस्ट शायद बदल जाए, शायद आप और थोड़ा सा एफर्ट्स दे दो और उसको बदल डालो। पर क्या ये पॉसिबल है? हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। माय नेम इज सोल डिकोड नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेकर वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको अवेयर करती हूँ नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म के खिलाफ आपको कैसे डील करना है। अगर आपके लाइफ में कोई भी टॉक्सिक पीपल है या कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन से आप गुजर रहे हो और उसके साथ डील करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आपको पिछले जितना भी साल गया, आप बहुत सालों से, महीना तो नहीं, आई शुड से साल, बहुत सालों से आप जब आपके नार्सिसिस्ट के साथ में डील कर रहे हो, तो आपको ये पता है ये बात कि आपका लाइफ का नार्सिसिस्ट आपको हमेशा मैनिपुलेट करता है, गैसलाइट करता है, ब्लेम शिफ्ट करता है हर एक बात पे। फिर भी आप कहीं ना कहीं रुक गए उसके लिए, कहीं ना कहीं आपके दिल में अभी भी उम्मीद है कि वो बदल जाएगा। पर क्यों? आपको जहाँ पे पता है वो बदलने नहीं वाला, फिर भी एक उम्मीद, एक इच्छा, एक विश आपके मन में है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो चलो नार्सिसिस्ट है, पर आप एक एम्पैथ हो और आपका भी कुछ पैटर्न है। यस, नार्सिसिस्ट का जैसे पैटर्न है, आपका भी कुछ पैटर्न है। और वो क्या है? एडजस्ट करना, हर बात पे एडजस्ट करना, एक्सप्लेन करना, हर एक बात जो भी आपका नार्सिसिस्ट आपसे पूछता है, हर एक बात को एक्सप्लेन करके जस्टिफिकेशन देना, इतना बड़ा सारा एक्सप्लेनेशन देना और प्रूफ करना। जैसे वो कोई जज है और आप उसको हर बात के लिए एक्सप्लेनेशन दे के सफाई पेश कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो अपनी बात को। ये आपका पैटर्न है। और ऐसा करते करते हर बार जब भी आप ये पैटर्न को दोहराते रहते हो, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ही सही पर अपने आप को पीछे धकेल देते हो। जितना आप आगे नहीं जाते उससे डबल ट्रिपल आप पीछे चले जाते हो, क्योंकि आप जब भी ये पैटर्न को दोहराते हो, आप फ्रंट में आगे नहीं जाते हो, आप पीछे चले जाते हो, वो भी डबल ट्रिपल के स्पीड में। आप ये सब चीज करोगे तो आप पीछे जाने से अच्छा है आपको सच्चाई पता हो जाए। सच ये है कि जो इंसान आपको बार बार हर्ट करे, आपके इमोशंस का बार बार मजाक उड़ाए, तो उसको आपको समझना नहीं है। आपको ये नया साल में उसको समझना बंद करना पड़ेगा। स्टॉप, उसको समझना स्टॉप करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए उससे। आपका जो नार्सिसिस्ट है उससे आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, खुद को डिटैच करिए। इमोशनली, फिजिकली डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर, बट इमोशनली डिटैच करना इज ए मस्ट हो जाता है। दैट इज ए मस्ट. Those who are dealing with narcissist know that is a must for every person to make that emotional detachment with your narcissist. आप लोग कहते रहते हो कुछ भी सिचुएशन में, अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप कहते रहते हो कि मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। ये इमोशंस का बात नहीं है, पर आप इमोशनल नहीं हो, आप इमोशंस के तरीके से जाके उसको सप्लाई नहीं दे रहे हो। आप ट्रेंड हो, यस, आप ट्रेंड हो चुके हो, इसलिए टॉलरेट करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, ट्रेन टू डिसरेस्पेक्ट को इग्नोर करना। आपको जो ये डिसरेस्पेक्ट करता है ना, आपको जो रिस्पेक्ट नहीं देता है, उसको आप इग्नोर करते हो। क्यों इग्नोर करते हो? आपको पता चल रहा है, भली बात ही पता चल रहा है कि आपका लाइफ का नार्सिसिस्ट आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो इस बात को इग्नोर मत करो। देन ट्रेन टू खुद को सेल्फ डाउट करना। आप खुद ही को बार बार डाउट करते रहते हो। क्यों? आपको पता है आप जो कर रहे हो सही है, पर क्यों कर रहे हो? इसके वजह से आप ट्रेंड हो, एंड देन यू आर ट्रेन टू दूसरों की जिम्मेदारी उठाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना।
ठीक है, एक हद तक उठाओ, हर समय दूसरों की, एंड देन इफ ही और शी इज अ नार्सिसिस्ट, यू आर नॉट बाउंड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट नार्सिसिस्ट। आप उसकी मम्मी नहीं हो, आप उसकी पापा नहीं हो, आप उसकी गार्डियन नहीं हो, राइट? तो हर समय उसका जिम्मेदारी उठाने के लिए भी आप ट्रेंड हो। सो दिस थिंग्स आर नॉट इमोशंस। इमोशनल एक चीज है, आप ट्रेंड हो चुके हो, खुद को आप ट्रेन कर चुके हो उसकी हर ये चीज के ट्रैक में आने के लिए, और वो इसी बात का फायदा वो उठाता है या उठाती है। एंड इसीलिए वो नार्सिसिस्ट, आपका नार्सिसिस्ट हर बार सॉरी बोल के, आई शुड से द फेक सॉरी के ऊपर मेरा वीडियो है, दिस इज द थंबनेल, यू कैन गो वॉच लेटर। सॉरी बोल के हर चीज को बार बार लूप में रिपीट करता रहता है। लूप में आपकी जो भी बाउंड्रीज, आपने कभी सपोज अपनी बाउंड्रीज लगाया, उसको भी टेस्ट करता रहता है कि देखता हो या देखती हूँ कि उसका बाउंड्री जो उसने लगाया कितना वो उस पर कायम रहेगा या रहेगी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, नार्सिसिस्ट टेस्ट करते ही रहते और ऐसे करते करते वो कभी भी अपना नार्सिसिज्म से बाहर नहीं आता, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। और ऐसा सोचते सोचते आप फिर एक डिसीजन पे पहुंचते हो, चलो कोई नहीं, उसको नहीं बदलना, मैं ही स्ट्रांग बन जाती हूँ या बन जाता हूँ। तो ऐसे रिश्ते में फिर आप साइलेंट होके स्ट्रांग बन जाते हो, तो वो रिश्ता आपका रहेगा, पर वो रिश्ते का वो बस नाम का ही रिश्ता रहेगा। उसमें आई कैन से दैट रिश्ता विल नॉट बी ए हेल्दी रिलेशनशिप। वो बस एक नाम का रिश्ता बन के रह जाएगा आपका। पर उसमें एक अच्छी बात यह है कि आप स्ट्रांग हो गए, उससे उम्मीद नहीं करिए और उसके ये सब ट्रैप में मत फंसिए। 2026 में आप अपने आप से वादा करिए कि उसके ये सब में आप नहीं फंसेंगे, और खुद को भले ही आप साइलेंट हो जाओ पर एटलीस्ट स्ट्रांग तो बनोगे। भले ही आपका रिश्ता हेल्दी नहीं रहे पर एटलीस्ट आप शांति को तो अचीव करोगे। अब हर साल लोग रिजोल्यूशंस बनाते हैं, इस साल ये करेंगे, ये साल वो चीज करेंगे। मैं कभी भी अपने लाइफ में कोई नया साल में लेके स्पेशली कोई रेजोल्यूशन में नहीं बनाई हूँ। जैसे जैसे मेरे को जरूरत पड़ा लाइफ में, कोई जरूरी नहीं कि 1 जनवरी को ही बनाना है, जब मुझे जरूरत पड़ा तभी मैंने अपना लाइफ का रूल सेट किया। बट एक रूल इस साल जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहूंगी, जो ये रूल मैंने तो बहुत पहले लिया है। आप लोग जो लोग ये रूल जो अभी मैं बताने वाली हूँ, इसको अगर आप अभी भी अपने लाइफ में नहीं लिए तो ये साल में ये रूल, ये रिजोल्यूशन जरूर लीजिए। और वो क्या है? जहाँ रिस्पेक्ट नहीं वहां कोई डिस्कशन भी नहीं। यस, अगर आपको रिस्पेक्ट मिले 1-2 लाइन में डिस्कशन करिए, डन। अगर रिस्पेक्ट नहीं वहां कोई बात ही नहीं, टोटल बात नो। रिस्पेक्ट मिले टॉक अ लिटिल, रिस्पेक्ट नहीं डिस्कशन भी नहीं, एंड डन। इसका मतलब नो लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस, नो इमोशनल स्पीचेस, नो जस्टिफिकेशन। आप अपनी एनर्जी को अपने लिए स्टोर कर रहे हो, भले ही वो नार्सिसिस्ट को बुरा लगे, वो तो लगेगा ही, इट्स नेचुरल। वो गुस्सा होगा, एंग्री होगा, विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, होने दीजिए, गुड। पर आपने बाउंड्री लगाया, आपने एक रूल सेट किया और आप जो उसके लाइफ में अवेलेबल थे उसको आपने हटा लिया। यू आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर नार्सिसिस्ट। 2026 में आपको ये 3 चीजें, 3 थिंग्स यू शुड स्टॉप, एंड व्हाट आर दोस? 2026 में आपको 3 चीजें बंद करनी पड़ेगी, और वो क्या है? नंबर 1, ओवर एक्सप्लेनिंग, आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। नंबर 2, अपनी बाउंड्री जस्टिफाई करना। आपने बाउंड्री लगाया, उसको जस्टिफाई करने का जरूरत नहीं है, स्टॉप। आपने लगाया, लगा दिया, उसको इतना जस्टिफाई करके बोलने का जरूरत नहीं है, जस्ट सेट द बाउंड्रीज। नंबर 3, क्लोजर या एपोलॉजी का वेट करना। क्लोजर आपको कभी नहीं मिलेगा, उसका एपोलॉजी मैटर नहीं करता है, बिकॉज दैट इज नॉट रियल। आपको बस डिस्टेंस मेंटेन करनी है, उससे क्लोजर या सॉरी की उम्मीद बिल्कुल नहीं करना है, उम्मीद बंद करना है, उससे कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा डिस्टेंस करके खुद के ऊपर वर्क करिए। 2026 आपको स्ट्रांग बनाने तो आया ही है, इसके साथ साथ आपको क्लैरिटी भी देगा, हर चीज आईने की तरह क्लियर कर देगा। आपको क्या चीज टॉलरेट नहीं करनी है, किसको कितना एक्सेस देना है आपकी लाइफ का, किसको एक्सेस नहीं देना है, किसको अपना लाइफ का कंट्रोल देना है, किसको अपना लाइफ का कंट्रोल नहीं देना है।
हर चीज क्लियर करने के लिए 2026 आपके लाइफ में एंटर हुआ है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से चीजों को क्लियर करके इजी वे से, वेरी वेरी इजी वे से एक पावरफुल लाइफ आप 2026 से बिता सकते हो। अगर अभी तक आपने चीजों को अप्लाई नहीं किया तो इस साल से शुरू करिए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि इस साल से अभी तक भी अगर आपने खुद को चूज नहीं किया है तो इस साल से वो नार्सिसिस्ट को नहीं, खुद को चूज करिए, खुद के साथ रहिए। तो अगर आपको इस साल से खुद को बदलना है, अपने नार्सिसिस्ट से बचना है, तो कमेंट में जरूर लिखिए 2026 आई चूज माई सेल्फ। कमेंट पे ये जरूर लिखिएगा 2026 आई चूज माई सेल्फ। तो आज जो मैंने आपको बताया, कुछ रेजोल्यूशन से सही, कुछ रूल से सही, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, हाइप जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। मैं चाहती हूँ सबके पास ये पहुंचे जिनको मेरी वीडियो की जरूरत हो। और अगर आपको आपके लाइफ के नार्सिसिस्ट को लेके कुछ भी क्वेश्चंस करना है, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरे साथ डायरेक्टली बात करना है आपकी लाइफ की नार्सिसिस्ट को लेके, आप मेरे इंस्टाग्राम में आके वहां पे मुझे मैसेज करके एक चार्ज पे करके, ऑफ कोर्स दैट इज चार्जेबल, मेरे साथ बात कर सकते हैं थ्रू फोन। तो चलिए मैं आपके साथ मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर, बाय बाय।